हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 12th की मैथ्स में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो कि हमारा ओल्ड टॉपिक है, इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। बट आज इसमें हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक ये होगा कि अभी तक जो हम लोग था फंक्शन कंपोजिट फंक्शन था, लेकिन आज हम लोग पहले इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जान लेते हैं, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन आएंगे आपके एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस में, तो इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। इसलिए आज हम लोग पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन हैं उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है और उनका डेरिवेटिव डिफरेंशियल मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है। तो उसका डेरिवेशन एक देख लेते हैं। प्रीवियस में तो आपने पढ़ा ही है 11th में कि डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं। बट इसका हम लोग डेरिवेशन यहाँ पर देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, मीन्स कहने का आज हमारा फंक्शन जो है वो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स इस टाइप का होगा। तो इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे फाइंड करेंगे, आइए जल्दी से देखते हैं। साइन इन्वर्स एक्स जो कि हमारा फंक्शन है, आप जानते हैं हम अपने फंक्शन को हमेशा वाई नाम देते हैं। वाई हमारा फंक्शन होता है और वाई मीन्स एफ एक्स भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी। साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई हो या कुछ भी हो, तो इसका सेकेंड फॉर्म या सेकेंड इसकी मीनिंग क्या निकलती है कि साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था। जैसे मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए के है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स के। ये देखिए, ये इसका सेंस है, इम्प्लाइज दैट। तो ये आपने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू के, देन थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स के हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू यानी कि फंक्शन वाई अगर हम सपोज करते हैं, तो अगर साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू वाई है तो इम्प्लाइज दैट इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ऐसा लगता है कि साइन इन्वर्स ट्रांसपोज होकर के उधर चला गया। बस ध्यान रहे, ये फंक्शंस हैं, ये ट्रांसपोज नहीं होते हैं। इसका ये सेकेंड सेंस है, यानी इसका मीनिंग ये निकलेगा कि एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा अगर साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई है, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वाई है ये हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप कहते हो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसको हम सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 30 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। यानी ये जो साइन यहाँ पर बस इतना ही मतलब है कि साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर रिप्रेजेंट होती है, 30 डिग्री पर। तो ये सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है। ये यहाँ पर ज़्यादा हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई अगर है तो इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा या सेकेंड मीनिंग क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाएगी। देखिए, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार वो यूज़ होगी। वो क्या है कि जब भी कोई फंक्शन y का होता है, जैसे एफ वाई का मतलब फंक्शन ऑफ y, जैसे आपने कहा कॉस y, आपने कहा लॉग y, आपने कहा e टू दी पावर, मतलब जो फंक्शन होगा उसमें यूज्ड वेरिएबल कौन नज़र आएगा, y नज़र आएगा। यही तो मतलब होता है। जब आप एफ एक्स लिखते हो तो फंक्शन x के फॉर्म में होता है, जब आप एफ वाई लिख रहे हो तो y के फॉर्म में। लेकिन ये समझना होगा, छोटी सी बात, छोटा बड़ा तो बाद में बनेगा जब हम समझेंगे। यहाँ पर जब लिखा गया डी डी एक्स ऑफ मान लीजिए एफ वाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आज आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी इस 12th क्लास के इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जब डी डी एक्स ऑफ एफ वाई लिखा जाता है तो इसका क्या सेंस है कि कहीं ना कहीं जो ये ऑपरेटर है एक्स के रिस्पेक्ट में बता रहा है और आप कर रहे हो एफ वाई का डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। किस तरीके से कि एफ वाई जो है वो तो वाई का फंक्शन है, आप देख पा रहे होंगे। एफ वाई की वैल्यू लॉग वाई, कॉस वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वाई की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं एक्स के फॉर्म में है। वाई की जो वैल्यू है यानी वाई जो है हमारा वो भी एक फंक्शन है और वो किस तरीके का है, एक्स के फॉर्म में है। जैसे यहीं पर आप समझिए ये वाई कॉस वाई लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जो ये वाई दिख रहा है ये कहीं ना कहीं क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो कि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं डी डी एक्स ऑफ, बहुत ज़रूरी बात है, डी डी एक्स ऑफ एफ वाई अगर कर रहे हो, एफ वाई मीन्स कोई भी फंक्शन वाई वेरिएबल का
लेकिन वेरिएबल y का है, लेकिन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में या जानना चाहते हैं। तो ये छोटा सा चेन समझना होगा कि fy किसका फंक्शन है, y का, और y किसका फंक्शन है, x का। तो क्या समझाया गया था कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल का होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, तो चूंकि fy किसका फंक्शन है, ये देखिए fy y का फंक्शन है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, dy ऑफ fy। और फिर सेकेंड फंक्शन y, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकेंड फंक्शन है, फिर मल्टीप्लाई y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी d dx ऑफ y। ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है आपके सामने, बहुत ज़रूरी बात है। ये देखिए, ये आपको तमाम क्वेश्चन में करने को मिलेगा। ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आपके सामने लिखा हो d dx ऑफ, मान लीजिए log y, ये देखिए, अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, चूंकि ये fy है ना, y का फंक्शन है, ठीक है। तो क्या रूल कहता है कि अगर fy होगा तो दो पार्ट बनेंगे, देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा d dy ऑफ fy एंड सेकेंड पार्ट d dx ऑफ y। ये दोनों पार्ट निकल के आएंगे। ये एक फार्मूले के तौर पर, या समझ लीजिए हम लोगों ने पढ़ लिया आज। तो यहाँ पर d dx ऑफ log y क्या हो जाएगा, d dy ऑफ log y, ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना, यानी y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में, एंड देन मल्टीप्लाई d dx ऑफ y, बिकॉज y भी एक फंक्शन है किसका, x का। तो अब यहाँ से फाइंड हो जाएगा आसानी से 1/y एंड d dx ऑफ y या dy dx। ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आने वाली है कि अगर कभी भी हम d dx fy का डिफ्रेंसिएशन, फंक्शन ऑफ y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये बात आप लिख लो, कहीं नोट कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी ये चीज़, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसको मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ समरी फॉर्म में। ये देखिए कि अगर जो है हम जानते हैं fy क्या है, fy y का फंक्शन है और y जो है x का फंक्शन है, ये हम अच्छी तरह जान रहे हैं। तो देन क्या होगा, d dx ऑफ fy, y नहीं, ध्यान देना यहाँ पर fy लिखा है, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी d dy ऑफ fy मीन्स एनी फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाई dy dx। ये देखिए, ये रिजल्ट के तौर पर, एक रूल के तौर पर आप अपनी मेमोरी में रख लेना, क्योंकि ये बार बार पूरे डिफ्रेंसिएशन के चैप्टर में चलने वाला है। आइए अब हम इस लाइन पर गौर करते हैं। तो साइन इनवर्स x जो कि हमारा मेन फंक्शन है, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, उसको हमने y एज्यूम कर लिया है क्योंकि ये फंक्शन है, और इसका मीनिंग या इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू साइन y, ये आ गया है। हमें क्या करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। आपको पता है मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन है और हम कोई ऑपरेशन या कोई भी चीज़ दोनों तरफ अप्लाई करते हैं तो गलत नहीं माना जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये जो छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है x इक्वल टू साइन y, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किस तरह, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यानी क्या होगा, ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, दोनों एक छोटे छोटे फंक्शन हैं, दोनों का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। देखो d dx ऑफ लेफ्ट, ये देखिए समझिएगा, d dx ऑफ लेफ्ट, यहाँ पर d dx लग गया और यहाँ पर भी d dx लग जाएगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं दोनों तरफ कर रहे हैं। तो हमने अगर लेफ्ट में d dx ऑपरेट किया है तो राइट में भी d dx ऑपरेट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, यहाँ वहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, ऐसा कभी नहीं है। मैथ्स में यही तो अच्छाई है कि जो वर्क करेंगे दोनों तरफ करेंगे, इक्वल करेंगे। तो d dx अगर इधर ऑपरेट किया तो d dx उधर भी ऑपरेट कर दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, d dx ऑफ x, आप समझते हैं x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, आपने पढ़ा है खूब अच्छे से। d dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर तो 1 हो गया इक्वल। अब देखो यहाँ पर आ गई ना वही बात, ये वाली बात, साइन y क्या है, साइन y हमारा y का फंक्शन है।
मीन्स ये एफ वाई का वर्क कर रहा है, और कर किसके, अगर यहाँ पर डी वाई लिखा होता तो सिंपली साइन वाई का कॉस वाई हो जाता। लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पर डी डी एक्स ऑपरेटर लगा है, मीन्स साइन वाई जो है कंपोजिट फंक्शन के केस में जा रहा है। मीन्स ये एफ वाई है, और एफ वाई जो होता है वो वाई का फंक्शन होता है, और वाई जो होता है वो एक्स का फंक्शन होता है। ये चीज़ यहाँ पर अब अप्लाई हो रही है, इसीलिए मैंने उसको पहले अच्छे से आपको क्लियर कराया। तो क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू दो पार्ट में आएगी। देखो, पहली बात तो जो भी फंक्शन है उसका y के रिस्पेक्ट में होगा, और दूसरा पार्ट हमारा ये आपका टैग हो जाएगा, मतलब अप्लाई हो जाएगा कि डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर होने वाला है डी डी वाई ऑफ साइन वाई, जो भी y का फंक्शन है उसका y के रिस्पेक्ट में, एंड देन मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ वाई। ये देखिए, अब यही तो फाइंड करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये देखिए, यहाँ पर अगर हमने इसको y नाम दिया था तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था डी डी एक्स ऑफ वाई, जो कि हमें फाइंड करना है। ये देखिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई अगर फाइंड करना है तो ये वैल्यू तो निकलने वाली है भी आसानी से। डी, अब वाई फंक्शन है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आ जाएगा। साइन थीटा का क्या पड़ा था, कॉस थीटा। साइन एक्स का क्या पड़ा था, कॉस एक्स। तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। एंड देन डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान रहे, इसको अब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस इधर बना लेते हैं। अब कॉस वाई को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आप, मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यूज़ कर लेंगे, ये देखिए, ये सेपरेशन। तो बताओ, कॉस वाई इधर आ रहा ना, तो क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस वाई हो गया। 1 अपॉन कॉस वाई इक्वल टू क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, अब बताओ, ये चूँकि हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो x के फॉर्म में होना चाहिए, x का फंक्शन है, तो cos y। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज़ हुई है। क्या आइडेंटिटी है, ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने पढ़ा था। इसका सेकंड वर्जन ये आ जाएगा। कहने का मतलब मैं cos की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ यहीं से, तो ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हमने ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो ये जो वैल्यू कॉस थीटा की, जो कि हम 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, वो वैल्यू मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी 1 अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आएगा। जब वाई एक्स है तो एक्स लिखोगे, थीटा है तो थीटा लिखोगे, जो भी है। और ये वैल्यू किसकी है, डी डी एक्स ऑफ वाई की। अच्छा, साइन वाई की वैल्यू को यहाँ देखिए, ये साइन वाई की वैल्यू क्या है, x है, इसीलिए तो कह रहे थे ना टोटली x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन वाई जब आता तो साइन वाई को हम x के फॉर्म में लिख पाते, इसलिए हमने कॉस वाई को साइन वाई में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और वो आप केवल इसी आइडेंटिटी से कर सकते हो, साइन और कॉस का एक दूसरे में कन्वर्जन इसी आइडेंटिटी से हम कर सकते हैं। यानी कॉस की वैल्यू साइन के फॉर्म में, साइन की वैल्यू, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, केवल इसको आप यूज़ कर लीजिए। साइन वाई की वैल्यू क्या है, देख पा रहे होंगे, x है। तो साइन वाई की वैल्यू अगर x है तो पुट कर दीजिए, क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई। अब आपको डी डी एक्स ऑफ वाई जो चाहिए था वो मिल गया है। फाइनली आंसर लिखने की बात आप करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ये देखो, डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा आया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स हमारा जो क्वेश्चन था ये था, साइन इनवर्स एक्स क्या है, वाई ही तो है। मीन्स हमने फार्मूला डिराइव कर लिया डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना आया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, अगर आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एक्स का फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जान लिया, मतलब डेरिवेशन जान लिया, तो बाकी 5 बचे। कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सभी के आप आसानी से इसी तरीके से डिराइव कर सकते हो। डेरिवेशन जानना, देखिए अभी लर्निंग है, लर्निंग का मतलब हम बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो हमें अगर सीखना है तो हम हर चीज़ को सीखें तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये क्वेश्चंस भी आपके 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, यानी इसको डिराइव करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो उम्मीद है ये साइन इनवर्स एक्स आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। साइन इनवर्स एक्स जो हमारा मेन फंक्शन होता है, हमारे मेन फंक्शन का नेम शुरू से वाई चलता आया है, या एफ भी लिख सकते हैं, तो y हुआ। और इसको फिर हमने क्या किया, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इसका लिखा, तो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा,
x इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। चूंकि डी डी एक्स लगा हुआ है मीन्स हमें ये जो इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है छोटा सा x इज इक्वल टू साइन वाई, इसमें डी डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स का मतलब हो गया हम दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, वही मैंने बात लिखी यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ कर दिया तो डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट लगा दिया, लेफ्ट में भी डी डी एक्स लगा दिया और राइट हैंड साइड में भी डी डी एक्स लगा दिया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बात आई, लॉजिक वाली बात आई कि भैया ये y का फंक्शन है और कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो इसको यहाँ पर देख लो, ये हमेशा यूज़ होगा जब भी y वाला फंक्शन होगा और x के रिस्पेक्ट में यूज़ करोगे। इट मीन्स यहाँ पर कंपोजिट का मामला चल रहा है, एफ वाई की वैल्यू y के फॉर्म में है और y हमारा x के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो है चेन रूल क्या पढ़े थे कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल का होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। तो एफ वाई अगर y का है तो एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हुआ एंड मल्टीप्लाई वाई एक्स का फंक्शन है तो y का। तो ये एक कंडीशन हो गई या एक फार्मूला कह सकते हैं या एक सिचुएशन कह सकते हैं कि इसको हमेशा हमें रिमेंबर रखना है, यूज़ रखना है। वही बात यहाँ पर यूज़ हुई है, साइन वाई y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में, देन मल्टीप्लाई y जो है x का फंक्शन है डी डी एक्स ऑफ वाई, और डी डी एक्स ऑफ वाई जैसे ही मिला इसको हमने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया कि हमें यही तो पता करना है। तो यहाँ से हमने केवल सिंप्लीफिकेशन किया है, देखिए cos y को ट्रांसपोज कर दिया 1/cos y। अब चूंकि हमें x के फॉर्म में आंसर चाहिए तो cos y अगर है तो x के फॉर्म में कैसे आएगा, जब तक sin y नहीं आएगा, क्योंकि sin y की वैल्यू ही x है। तो cos y को हमने बाई आइडेंटिटी sin y में कन्वर्ट कर लिया, आइडेंटिटी भी देखिए लिखा हुआ है, बस डी डी एक्स ऑफ वाई वैल्यू आ गई, यही हमारा क्या है, फार्मूला है। तो हमें ये लगता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन आप समझ गए होंगे। इसी पैटर्न पर कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाकी भी करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। और अगर आप ना कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाए हैं या नहीं समझ आ रहा है, तो उसको भी हम डिराइव करके दिखा देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, इसको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस के ऊपर फंसे हुए हैं जो हम अभी नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो अब हम लोग इसको भी कवर कर चुके हैं और अब आगे के सारे क्वेश्चन फटाफट कंपोजिट फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, आगे आप मेहनत करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में आपका सिलेबस बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा, क्या कटिंग है क्या नहीं कटिंग है। बहरहाल ये सब चीज़ें कैलकुलस पोर्शन की हैं तो ये कटिंग नहीं होने वाली है मुझे लगता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करते रहिए। रोज़ थोड़ा ही तैयार करिए लेकिन रोज़ तैयार करते रहिए, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।